प्रभु जब कथा पूर्ण हो जाती है तो दक्षिणा देना पड़ती है। भगवान शिव कहते हैं कथा सुनेंगे तो दक्षिणा भी देंगे। स्वयं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब विदा करा 7 दिन की भागवत सुनाने के बाद, आज 7वां दिन है राजन, जाइए। तक्षक नाग डसने के लिए आएगा आपको। राजा कहते हैं चले जाता हूं। नैनों में जल भर कर जाने लगे तो सुखदेव जी बोले पहले दक्षिणा तो दे दो। राजा परीक्षित कहते हैं मैं तो सब छोड़कर आ गया, दक्षिणा दूं क्या? निमिषारण्य की कथा में एक शब्द कहा था, कई लोग कहते हैं हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम भी कहते हैं नहीं है तो मत होने दो, कोई बात नहीं। हमारे पास गुरुजी कुछ होता तो हम दे देते, हमारे पास कुछ भी नहीं, मत होने दो ना। भगवान ने चेहरे पर स्माइल तो दी है, थोड़ी प्रसन्नता तो दी है, मुख में मीठी वाणी तो दी है। यदि इतना ही दे दिया तो बहुत है। किसी को देखकर प्रसन्न हो जाओ। कुछ नहीं दे सकते तो स्माइल तो दे सकते हो, पर ना जाने लोग वो भी कंजन का छोड़कर ऐसे बैठते जैसे खूब डंडे मारकर बिठाया, बिल्कुल दोच कर, अच्छे लपक के कूट कर इनको बिठाया। स्माइल देने मती, हंसने मती, मुस्कुराने नहीं है तो स्माइल दे दो, वो भी नहीं है मीठी वाणी बोलो। कैसे हो भैया, ठीक तो हो, आराम से तो, प्रेम से तो। हाँ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कर, तब सुखदेव जी महाराज ने कहा यदि देने के लिए कुछ भी नहीं है तो ये गंगा जी की बालू रेत उठा ले और मेरे हाथ में दे दे, बस बहुत, और दक्षिणा तो लूंगा। कथा सुनाई है, माता पार्वती शिव जी से कह रही हैं आखिरी में दक्षिणा देना पड़ता है, दे सकते हो, क्यों नहीं? किसको देना है? भगवान शिव ने पार्वती से पूछा। पार्वती जी बोली अब ये तो हमको भी नहीं मालूम कि दक्षिणा किसको दी जाती है। दक्षिणा देना किसको है ये हमको नहीं मालूम। चलो अब हम तो कथा सुन, शिव पार्वती कथा सुने। आखिरी दिन जब कथा का विराम हुआ महाराज, कथा का जब विराम होता है, जैसे ही कथा विराम अवस्था पर पहुंचती है, पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कथा विराम हो रही है, दक्षिणा दीजिए। शंकर भगवान ने डमरू बजाया, बजाते से ही उसी समय पर मां जगतजननी उठकर खड़ी हो गई, जगदम्बा मां उठकर खड़ी हो गई। भगवान शंकर कह रहे हैं चंचुला देवी को दे दीजिए। पार्वती जी भगवान शिव का मुख देख रही कि दक्षिणा तो तुमरुका जी को देना था, जो कथा वाच रहे थे, जो कथा सुना रहे हैं, दक्षिणा तो उनको देना था। और आज दक्षिणा देने की बात कर रहे हो चंचुला देवी को। भगवान शंकर बोले तू नहीं तो कहा था दक्षिणा देना पड़ती है, तो मैंने ये कहा था कि दक्षिणा देना। इतना तो आप भी विद्वान हो, क्या हमको मालूम है कथा वाचने वाले को दक्षिणा देना चाहिए, तुम दक्षिणा दे रहे हो इसको चंचुला देवी को। तो चंचुला देवी उठकर खड़ी हो गई, भोलेनाथ मेरे को दक्षिणा। शंकर भगवान बोले अब तो मन से निकल गया, मुख से बोल दिया कि तुझे दक्षिणा देना है तो देना है। शिव महापुराण का प्रताप देखिए। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा दक्षिणा दे दो। पार्वती जी बोली क्या दूं मैं इसको? शिव जी कहते हैं जो इसके पास में है ही नहीं वो दे दिया जाए।
क्यों? पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं अगर तेरे पास में कोई सामान है, पीले कलर की साड़ी है और कोई पीले कलर की देगा तो तू तैयार करेगी क्या? कोई गुलाबी कलर की देगा तो तू तैयार कर लेगी कि मेरे पास ये साड़ी है ही नहीं, तुरंत पालकी को लगाई। और अगर पीले कलर की साड़ी तेरे पास में है और किसी ने दे भी दी तो तैयार नहीं करेगी, उठाकर किसी को दे देगी। अच्छी है बेटी को और अच्छी है तो बहू को, और साड़ी थोड़ी भी गड़बड़े तो भागवत तो है। पर जो कलर तेरे पास है ही नहीं, जो कलर तेरे पास में है ही नहीं, तेरे पास में अगर वो कलर कोई है ही नहीं और वो कलर का वस्त्र तेरे पास में आ जाए, तेरे को कोई दे दे, फिर तो तैयार करेगी कि नहीं करेगी? हाँ जरूर। बस किसी को देना है तो वो दो जो उसके काम में आ जाए। भगवान शिव ने पार्वती से कहा दे दो इसको जो इसके पास नहीं। पार्वती जी बोली बस इसके पास में एक ही चीज की कमी है, इसके हाथों में चूड़ा नहीं है और मांग में सिंदूर नहीं है, पति मर चुका है। तो शंकर जी बोले दक्षिणा देने की बारी है तो फिर डरना क्या? जजमान या तो बनो मती, और बने हो तो दक्षिणा देने में डरो मती, देओ। पार्वती जी बोली ठीक है, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माता शेरों वाली माँ दुर्गा भवानी मेरी मैया माँ जगत जननी ने उसी समय पर ऊपर निहारा, जिस वृक्ष के पत्ते पर बैठकर चंचुला देवी का पति बिंदु कथा श्रवण कर रहा है, हल्का सा ढील डालिए, कथा श्रवण कर रहा है। जहां बैठकर बिंदु कथा को सुन रहा था, भगवान बोले बिंदु आओ चंचुला के पास में विराजमान। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में